पात की राजनीति नहीं करना चाहिए, प्रशांत जी बोलते हैं, लेकिन विपक्ष वाले लोग बोल रहे हैं कि पांडे जी है लोगों की आएगी, प्रशांत किशोर की सरकार अगर आती है तो बिहार में क्या क्या देखने को मिलेगा। भाई बिहार में हम लोग तो खुश हो जाते हैं जो वर्षों से सड़क नहीं बनी है, उसी को हम लोग कभी 10-20 वर्षों में वो बनता है तो उसी को सोच करके हम लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा विकास हो रहा है। सबसे पहले मेरा बड़ा सवाल यह होगा कि आपने बीजेपी क्यों छोड़ा। देखिए, बीजेपी पार्टी की तरफ से जो सपने दिखाए गए थे लोगों को कि बिहार की तस्वीर बदलेगी, शिक्षा पर विकास होगा, चिकित्सा बढ़िया मिलेगा, रोजगार नौकरी मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। इसलिए हम बीजेपी को छोड़ करके और जनसुराज के साथ, हमारे जो जनसुराज के सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, उनके साथ हम जुड़ गए। और गल चुकी व्यवस्था को बदलने की सोच है, वो ताकत है उनके। नमस्कार, देखिए मैं अभी गोरियाकोठी में हूँ। बिहार विधानसभा का चुनाव बहुत नजदीक है। अभी हमारे सामने ठीक हमारे बगल में बैठे हैं रमेश कुमार सिंह जी। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और आपके हिट 4 न्यूज के जो भी दर्शक हैं उनको प्रणाम और नमस्कार। सबसे पहले मेरा बड़ा सवाल यह होगा कि आपने बीजेपी क्यों छोड़ा। देखिए, बीजेपी पार्टी की तरफ से जो सपने दिखाए गए थे लोगों को कि बिहार की तस्वीर बदलेगी, शिक्षा पर विकास होगा, चिकित्सा बढ़िया मिलेगा, रोजगार नौकरी मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। इसलिए हम बीजेपी को छोड़ करके और जनसुराज के साथ, हमारे जो जनसुराज के सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, उनके साथ हम जुड़ गए। क्या बीजेपी जो पहले वादा की वो कार्य नहीं करती है। नहीं, कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ। अभी तो 2 दिन पहले मोदी जी ही आए थे और बहुत लोगों को आशा और अपेक्षा थी कि भाई अपने देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, सिवान में चौथी बार आ रहे हैं, लेकिन सिवान को कुछ बड़ा देंगे। लेकिन उनका जो था, फिर हर बार की भांति इस बार भी भाषणों में ही बात रह गई। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो मुझे तब लगी जब अपने बिहार के उप मुख्यमंत्री जी ये कहे कि 16 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार बिहार सरकार को दी है। 16 लाख करोड़ पैसा कहाँ गया, क्या विकास हुआ, अब भगवान ही जाने। और मोदी जी के आ जाने से अगर यहाँ की क्षेत्र की जनता खुश है तो भगवान ही मालिक है, दूसरा हम कुछ नहीं कहेंगे। और लोग तो बोलते हैं कि मोदी जी हमारे लिए भगवान है। तो वही ना कह रहे हैं, उनके आ जाने से अगर हम खुश हो गए तो अब जनता का मालिक भगवान ही है, अब दूसरा क्या बोलेंगे। सिवान में जो होना चाहिए प्रॉपर विकास पूरे जिले में, वो कहीं नहीं दिखी। इस बार बहुत लोगों को आशा था, लेकिन हर बार की भांति वही हुआ। विधानसभा पर हम आते हैं कि आपने जनसुराज फिर क्यों ज्वाइन किए। जनसुराज के जो सूत्रधार हैं श्री प्रशांत किशोर जी, उनका जो सोच है, देखिए विगत 30-40 वर्षों से तो ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम, यही सब बातों पर चुनाव हुआ है। लेकिन प्रशांत किशोर जी का स्पष्ट कहना है कि अगर हम बिहारी हैं तो बिहार में ही हमें शिक्षा चाहिए, बिहार में ही इलाज चाहिए, और बिहार में ही हमें रोजगार और नौकरी चाहिए। तो पिछले 40 वर्षों में कोई ऐसा बड़ा नेता किसी मीडिया चैनल के सामने ये सब शब्दों को नहीं बोला था। कोई भी बड़ा नेता का निकाल के दिखा दीजिए अगर हो तो प्रशांत किशोर जी की जो सोच है, जो उनकी स्ट्रेटजी है, वो अगर उनको लोग मौका दे रहे हैं इस बार, वैसे तो धीरे धीरे काफी लोग जुड़ते जा रहे हैं और सारे क्षेत्र की जनता मिलकर एक बार अगर मौका देती है तो हमें बाहर पढ़ाई करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा।
इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा और नौकरी रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ेगा, इस बात की तो गारंटी है। आपकी अगर सरकार आप लोगों की आएगी, प्रशांत किशोर की सरकार अगर आती है, तो बिहार में क्या क्या देखने को मिलेगा? भाई बिहार में हम लोग तो खुश हो जाते हैं, जो वर्षों से सड़क नहीं बनी है उसी को हम लोग, कभी 10-20 वर्षों में वो बनता है तो उसी को सोच करके हम लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा विकास हो रहा है। आप किसी भी सामान्य परिवार में, बड़े परिवार में या कोई आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के पास आप जाइए, तो आर्थिक रूप से जिनका घर कमजोर होगा उनका बच्चा मजदूरी करने के लिए दूसरे स्टेट में, जो सामान्य परिवार है उनको पढ़ाना है तो दूसरे स्टेट में, जो सबसे बड़े जो बोलते हैं कि हम फलाना पार्टी के बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं, दिन रात काम करते हैं, उनके सामने भी माइक लेके जाइएगा कि आपका बेटा इंजीनियर बना तो आज के डेट में वो नौकरी कहाँ कर रहा है। तो अरे भाई, इस व्यवस्था को एक बार सबको मिल के बदलनी होगी। जात पात की राजनीतिक नहीं करना चाहिए, प्रशांत जी बोलते हैं, लेकिन विपक्ष वाले लोग बोल रहे हैं कि पांडे जी है, इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए, विपक्ष के लोग हैं तो प्रशांत किशोर जी का तो उनको कुछ कमी दिख नहीं रहा है, तो अब उनके पास अब यही रह गया है। लेकिन प्रशांत किशोर जी जो सवाल कर रहे हैं, वो किसी भी दल के बड़े नेता हो उनसे, उनके पास कुछ है जवाब, वो भी सत्ता में रहे, वो भी रहे, लेकिन ये बात आज तक क्यों नहीं सामने आई कि हम बिहारी हैं, वोट यहाँ देते हैं तो हमें चिकित्सा भी यहीं चाहिए, रोजगार भी यहीं चाहिए, नौकरी भी यहीं चाहिए, पढ़ाई भी यहीं चाहिए। आज पिछले 30-40 वर्षों में ये बात क्यों नहीं आई? क्यों नहीं कोई बड़े नेता इस बात को लेकर के क्षेत्र में आए? कोई भी बड़ा नेता आया तो हिंदू मुस्लिम शब्द को लेकर आया, वो जातिवाद वाला शब्द लेकर आया और राज किया 30-40 वर्षों से। गोरिया कोठी में जो स्तरीय विकास होना चाहिए वो हुआ है कि नहीं आपके देखने से? देखिए, हम तो पूरा जिला का बात किए, उस जिला में गोरिया कोठी विधानसभा भी आता है, तो जो होना चाहिए वो नहीं हुआ, जिस हिसाब से विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। अच्छा, क्या क्या नहीं हुआ है? आपको क्या लगता है कि क्या क्या नहीं हुआ है? आपको क्या लगता है कि क्या क्या हुआ है, आप ही बताइए ना। नहीं, मतलब हम आपसे पूछ रहे हैं कि मतलब थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या क्या नहीं आप हुआ भी है। इसी क्षेत्र से हैं, गोरिया कोठी विधानसभा से, तो क्या क्या हुआ है और क्या क्या होना चाहिए ये तो आपको भी दिख रहा होगा कि क्या हो गया है, क्या नहीं हुआ है। किस मुद्दे पर हम बताएं गोरिया कोठी का विकास? माने हम ब्लॉक में जो कार्य होते हैं उसके संबंधित बताएं, कि हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है उसके संबंधित बताएं, कि कोई बड़ा स्कूल कॉलेज नहीं है उसके संबंधित बताएं। अरे भाई, हुआ ही क्या है? हम लोग सड़क कहीं 10 वर्षों से टूटा है, बन जाता है तो हम लोग वही सोच के खुश हो जाते हैं। तो सड़क ही बना है। शिक्षा में सुधार हुआ है तो वो आपको बताएं। मतलब आप किसी विभाग से आप उठा के मुझसे प्रश्न कीजिए कि नहीं भाई इस विभाग के बारे में बताइए, कुछ दिखता तब ना हम बताते हैं। हमें अब तक ऐसा कुछ नहीं दिखा है कि हम बताएं। हाँ, सड़क का जो फंड होता है वो जहाँ तहाँ बना है, तो एक सड़क को बना देना ही पूर्ण रूप से विकास नहीं कहा जाता है। विकास के कई अलग अलग मुद्दे होते हैं, कई अलग अलग क्षेत्र होता है, सब बातों को मिला दिया जाए तो यहाँ किसी भी मामले में खरा नहीं उतरेगा गोरिया कोठी में विकास। तो मेरे हिसाब से तो एक भी विभाग में जो पूर्ण रूप से होना चाहिए कार्य वो नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। वर्तमान विधायक जी के कार्य को आप कैसे देखते हैं? उनके कार्य से आप कितना खुश हैं? देखिए, वर्तमान विधायक जी के संबंध में तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, वो जनता देख रही है, लेकिन सरकार की जो पॉलिसी अब तक हमें जो देखने को मिली है वो सब मामलों में, सब विभागों में टाए फीस है। किसी भी क्षेत्र में, जैसे शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, रोजगार नौकरी का क्षेत्र हो, इसमें कहीं कोई विकास नहीं हुआ। कहीं कोई विकास हुआ ही नहीं। नहीं।
इन सब वही ना प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं, घूम घूम के लोगों को वही बता रहे हैं कि भाई कब तक हम लोग जात पात हिंदू मुसलमान पर वोट देंगे। एक बार अपने बच्चों के लिए आप वोट कीजिए जनसुराज को। यही सोच, सामूहिक प्रयास, हाँ। इसी सोच के साथ चल रहे हैं प्रशांत किशोर जी। आपके भी चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं उन सभी से आग्रह है कि एक बार जनसुराज को मौका दें। अगर रमेश कुमार सिंह गोरिया कोठी में आते हैं तो क्या क्या देखने को मिलेगा अभी से बेहतर? देखिए, अगर वो तो बात की बात है, अगर प्रशांत किशोर जी जनसुराज के तरफ से मुझे मौका मिलता है तो फिर आपको हम बुला के बताएंगे कि हमारी क्या सोच है। और जो प्रशांत किशोर जी ही जो कह रहे हैं घूम घूम के, आप सोशल मीडिया के माध्यम से गांवों में जा कर के जो प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं, तो उससे बड़ा हम क्या सोच सकते हैं। जो बता रहे हैं लोगों को कि नहीं इस क्षेत्र में विकास होना चाहिए, तो वही बहुत बड़ी बात है। विपक्ष वाले बोलते हैं कि प्रशांत किशोर जी पैसे के लिए चुनाव लड़ते हैं और लोगों को मतलब प्रधानमंत्री बनाते हैं तो ज्यादा पैसा लेते हैं। देखिए, उनका पहले जो वर्क था वो बड़े बड़े नेताओं के साथ मिलकर वो काम करते थे, लेकिन वो बिहार के हैं, बिहारी हैं, और बिहार के विकास के लिए अभी वो घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो जो बड़े लोग हैं जो उन पे आरोप लगा रहे हैं, अब वो देख रहे हैं कि हमारा वोट खिसक रहा है, तो अब वोट खिसक रहा है तो लोग लगाएंगे ही तरह तरह के आरोप। सवाल आपके नेताजी के लिए होगा कि आपके नेताजी पर और एक बड़ा आरोप लगता है कि बड़े बड़े लोगों को मतलब ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को राजनीतिक में लाते हैं कि ताकि जो इससे पहले भी जो लोग बिहार को लूटे हैं उसके साथ मिलकर ये अभी प्रशांत किशोर क्या बिहार को लूट रहे हैं। अभी तो बिहार की जनता उनको मौका देगी तो सरकार बनेगी, उसके बाद कोई ये बात कहता है, बताता है तो समझ में आएगा। अभी तो मान लीजिए कि फर्स्ट टाइम वो पूरे बिहार में 3 साल से यात्रा कर रहे हैं और इस बार चुनाव लड़ना है, तो तरह तरह के तो बात जो विपक्ष के लोग हैं उनको तो लगाना ही है। वो अपना वोट खिसकता हुआ देख रहे हैं तो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अच्छा, वोट खिसकता हुआ देख रहे हैं इसीलिए बात कर रहे हैं तरह। जी जी जी, यही कारण है। नहीं तो प्रशांत किशोर जी हैं, उनमें बिहार की ये सड़ गल चुकी व्यवस्था को बदलने की सोच है, वो ताकत है उनके अंदर। चलिए, बाकी ये रमेश कुमार सिंह जी थे। बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा।